दिल्ली की गर्मियों की शाम थी। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। मेट्रो स्टेशन के बाहर छोटी छोटी टपरियों पर चाय और समोसे की खुशबू हवा में फैल रही थी। प्लेटफॉर्म के बाहर रिक्शा वाले पैसेंजर्स बुलाने के लिए चिल्लाते, हवलदार आलसी नजर से भी देखते और एक छोटा सा बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद करता हुआ अपनी माँ का हाथ खींच रहा था। शहर अपने रूटीन शोर में घुला हुआ था। प्लेटफॉर्म पर भी वही दौड़ भाग थी। कोई अपनी फाइल संभालते हुए फोन पर बात कर रहा था, कोई ईयरफोन्स लगाकर गाना सुन रहा था, कोई बोर्ड होकर सीलिंग फैन को तक रहा था। राघव जो 23 साल का था, अपना बग कंधे पर लटकाए हाथ में नोट्स लिए थोड़ा टायर्ड सा एक कॉर्नर में खड़ा था। MBA एंट्रेंस की टेंशन उसके दिमाग में घूम रही थी। उसका प्लान सिंपल था, मेट्रो आएगी, खिड़की के पास खड़ा होगा, थोड़ा नोट्स देखेगा और घर पहुंचकर असाइनमेंट खत्म करेगा। उसे क्या पता था कि उसके सिंपल दिन में एक ऐसी बात होने वाली है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए यादगार बना देगी। उसने कैजुअली प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर उस पर पड़ी सॉफ्ट कुर्ती और नीला दुपट्टा पहनी एक लड़की थोड़ा साइड में खड़ी थी। उसके खुले बाल शाम की हल्की हवा के साथ इधर उधर हिले जा रहे थे। हाथ में एक ब्राउन डायरी थी और उसमें पेन से कुछ लिख रही थी। भीड़ के शोर में भी उसका चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अलग ही दुनिया में घुली हो। राघव के लिए वो एक पल बस एक पल नहीं रहा। उसने सोचा, मेट्रो स्टेशन पर डायरी लिखने वाली लड़की, ये अलग है और कितनी खूबसूरत भी। उसकी आंखें डायरी में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक नरमी थी जो उसे भीड़ से अलग बना रही थी। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपना फोन पॉकेट में डाल दिया, हेडफोन्स उतार दिए। उसका ध्यान अब नोट्स या इंटरव्यू पर नहीं रहा। ट्रेन की घंटी बजी, भीड़ हिलने लगी, लोगों का झुंड दरवाजों की तरफ धक्का मुक्की करने लगा। राघव की नजर अब भी उस लड़की पर ही थी। तभी एक छोटी सी गलती हुई। उसकी डायरी और पर्स नीचे गिर गए, कागज प्लेटफॉर्म पर बिखर गए। लड़की तुरंत नीचे झुकी, पर राघव उससे पहले ही नीचे बैठ गया। दोनों के हाथ एक ही कागज पर एक साथ गए। उस वक्त उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उस पल दुनिया ठहर गई। अनाउंसमेंट, भीड़ का शोर, ट्रेन की आवाज, सब धीमा हो गया। सिर्फ वो दो आंखें एक दूसरे में बंधी थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी जैसे समुंदर। राघव बस उस देखता रह गया। लड़की ने थोड़ा घबरा कर हल्का सा स्माइल किया। राघव डायरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये आपका है। लड़की ने डायरी ली और उसकी उंगली डायरी के कोने पर। राघव की उंगली से हल्की सी टकराई। एक छोटा सा टच, पर दोनों के दिलों में अजीब सी गर्माहट छोड़ गया। थैंक यू, उसने कहा। उसकी आवाज नरमी भरी थी जैसे शाम की हवा का हल्का झोंका। राघव कुछ और कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले में अटक गए। उसने ऑकवर्ड सी मुस्कान दी और चुप हो गया। ट्रेन आ चुकी थी। भीड़ ने लड़की को धक्का देते हुए अंदर भेज दिया। राघव पीछे रह गया। दरवाजे बैंड होने लगे। जाने से पहले उसने खिड़की से एक पल के लिए बाहर देखा। उसकी नजर राघव से मिली सिर्फ एक पल, लेकिन उस पल में कुछ ऐसा कह दिया गया जो लफ्जों में कभी कहना मुमकिन नहीं। ट्रेन चल पड़ी, लड़की भीड़ में खो गई। राघव वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। उसके हाथ में नोट्स थे, पर उसका दिमाग उस लड़की की मुस्कान में उलझा हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कौन थी वो और क्या मैं उसे दोबारा कभी देख पाऊंगा। वो अपने घर के सफर में भी खिड़की के बाहर देखता रहा, पर दिमाग में बस उसकी ही तस्वीर घूम रही थी। उसकी डायरी, उसका स्माइल, उसकी आवाज, उसने बस इतना ही महसूस किया था। और इतना काफी था कि उसके दिन की थकान, इंटरव्यू की टेंशन, सब कुछ खत्म हो गया। घर पहुंचकर राघव ने डिनर की प्लेट सामने रखी, पर उसका मन खाने में नहीं था। उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार किसी अजनबी के लिए लिखना शुरू किया। कभी कभी एक अनजान पल, एक अनजानी नजर पूरी जिंदगी पर अपना रंग छोड़ जाती है। आज जो कुछ हुआ उसने डायरी के एक कोने पर लिखा। सेफ्ट कुर्ती, नीला दुपट्टा, और उस पल उससे लगा कि उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल।